सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो दोस्तों, आपने देखा ही पिछली वीडियो में हमारे गाँव में शादी थी और शादी के बाद जो ढेरों कपड़े धोने के लिए हो जाते हैं वही मेरे यहाँ हो रखे थे। और क्योंकि आज संडे का दिन है, सभी लोग घर पर थे, तो सुबह से व्यस्तता वाला दिन था दोस्तों। और अभी 3 बजे का समय है। 2 बजे तक हम लोगों ने खाना खुना खाया और उसके बाद मैंने रेस्ट किया। और अभी थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर मशरूम के जो बैग हैं दोस्तों वो ख़राब हो चुके हैं और उन्हें मुझे वहाँ से बाहर निकालना है। पतिदेव जी जा रखे हैं सिंचाई करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर में। और सुबह से कुछ इस तरीके से रहा मेरा दिन। तो आज सुबह के नाश्ते में दोस्तों मैंने बनाई घर के आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने प्रेशर पर कद्दू डाल दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कद्दू का रायता खाना है। फिर मोनी भी आज घर ही थी, तो उसे मैंने मंदिर साफ़ करने के लिए बोला है, तो वो अभी यहाँ पर मंदिर साफ़ कर रही है। कुछ देर बाद उसने कर दिया था मंदिर साफ़ और पूजा भी यहाँ पर कर दी थी। और आज सुबह सुबह ही पानी खुल गया था दोस्तों, तो बिन्नू यहाँ पर कर रही है सिंचाई। मैंने भी पाइप नीचे लगा दिया है। हस्बैंड जी जा रखे हैं सिंचाई करने के लिए, तो वो मुझे बुला रहे हैं क्योंकि इसके बाद उन्होंने नहाना है। तो लगभग 8 बजे का समय है दोस्तों, और आप अक्सर ही वीडियो में मेरी ये क्यारियों को देखते ही हैं। यहाँ मैंने लहसुन लगा रखे थे और इधर की साइड को मैंने पहले आलू लगा रखे थे और अभी मैंने बो दिए हैं यहाँ पर राजमा। तो वो कुछ इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने निकाल लिए थे यहाँ से लहसुन के पत्ते, क्योंकि जो कद्दू का रायता बनाना है उसमें लहसुन के पत्तों का तड़का बड़ा ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो मैं अभी यहाँ से निकाल रही हूँ लहसुन के पत्ते। तो चलिए जी, लहसुन के पत्ते तो मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पर। और फिर इस तरफ को मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने राई बो रखी है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और इसके अगल बगल आप देख ही रहे होंगे मूली के पौधों पर वाइट कलर के बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आ रखे हैं दोस्तों। और वाइट कलर के फूलों के साथ साथ देखिए आप फलियां भी आ रखी हैं। तो इनकी बड़ी टेस्टी ही सब्जी होती है दोस्तों। इन्हें हमारे यहाँ पर सुंगुरी बोला जाता है। तो इन फलियों की भी सब्जी बनाई जाती है। अगर मैंने ये सब्जी बनाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो साथ ही दोस्तों, आपने कल परसों वीडियो में देखा ही कि राई के पौधों पर बहुत सारे फूल आ रखे थे और अभी आ रखी हैं इन पर बहुत सारी फलियां, आप देख ही रहे हैं। तो इसके बाद मैं चली गई थी सिंचाई करने के लिए, क्योंकि पतिदेव जी को जाना था नहाने के लिए। तो सिंचाई करके मैं जैसे ही घर आई दोस्तों, तो तृप्ति बना रही थी यहाँ पर कद्दू का रायता। लहसुन के पत्तों का तड़का उसने यहाँ पर लगा दिया है और बना रही है वो टेस्टी सा कद्दू का रायता। तो आज तो नाश्ते में लेट हो गई दोस्तों, और दादी जी को तो तृप्ति ने ऊपर वाले घर में दे दिया नाश्ता। इसके बाद तृप्ति, मैं, मोनी और मेरे हस्बैंड ने किया यहाँ पर नाश्ता। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कपड़े थे आज धोने के लिए, तो मैंने कुछ कपड़े यहाँ पर निकाल दिए हैं, लेकिन मोनी कुछ कपड़े ऊपर वाले घर में ले गई है धोने के लिए। वो लगभग 2 बाल्टी के करीब कपड़े ले गई होगी धोने के लिए, तो वो ऊपर वाले घर में ही धोएगी उन कपड़ों को और इन्हें मैं यहाँ पर धो देती हूँ। तो मैंने टप्पर उसके बाद भिजा दिए थे कपड़े और फिर आ गई थी मैं देखने के लिए कि पतिदेव जी सिंचाई कर रहे हैं या नहीं, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। वो आराम से यहाँ पर फ़ोन देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, अभी पानी नहीं आ रहा था तो पतिदेव जी भी क्या ही करते। और अभी मैं आ रही थी ऊपर, और ये देखिए दोस्तों, धनिया के खेतों में बस धनिया कुछ ही दिनों में पकने ही वाला है। तो चलिए जी, चलते हैं अब घर की तरफ को, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमें धोने हैं। और ये देखिए पूरा धनिया का खेत है ये। तो जैसे ही मैं खेत से ऊपर आई दोस्तों, तो यहाँ पर मनीषा, संगीता, रमा सब लोग बैठ रखे थे, क्योंकि सूरज लोगों के यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, मतलब दुल्हन को छोड़ने के लिए। तो उन्हीं को देखने के लिए ये सब लोग यहाँ पर आ रखे हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत में, और मेरे पतिदेव जी भी आ गए थे खेत से ऊपर। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय अपनी छत पर, और अभी दुल्हन को छोड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पीछे से आ रहे हैं, लेकिन दुल्हन के साथ जितना भी सामान आया है, तो यहाँ से गांव के लोग या रिश्तेदार गए हैं सामान को लेने के लिए, तो वही सामान सभी लोग यहाँ पर ला रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ चावल के कट्टे वगैरह भी आते हैं दुल्हन के साथ में, कुछ ऐसा रिवाज है। तो आपको ये कट्टे या थैले दिख रहे होंगे, तो ये चावल के ही हैं। साथ में हैं पीले पीले मिठाइयों के कनस्तर, उसके बाद फलों की टोकरियाँ, ये सब आदि यहाँ पर आ रहे हैं और मेहमान आ रहे हैं पीछे से। तो किस तरीके का नज़ारा है दोस्तों, वो आप ही देखिए।
समय दोस्तों ठीक 11:30 से 12 बजे के बीच का समय हो गया था। तो मैं छत में आई रखी थी। मैंने सोचा कि राई के पत्ते तोड़ करके ले जा लेती हूँ, क्योंकि आज दिन में राई के पत्तों की कापली बनाने का विचार मेरे मन में आया। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर राई के पत्ते तोड़ लिए थे दोस्तों, और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से खेत में, क्योंकि जो राई के पत्ते थे वो कम थे। उसके बाद मैंने खेतों से निकाल लिए थे कुछ राई और पालक के पत्ते। इसके बाद दोस्तों मैंने ये प्रेशर पर डाल दिए थे बॉईल करने के लिए, और तृप्ति को बोला था देखने के लिए, क्योंकि अंदर की सफाई तृप्ति ही कर रही थी। इसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। तो इतने सारे कपड़े मैंने डबल डबल करके भी कुछ डाले हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पूरे कपड़े नहीं आ रहे थे। कपड़े धोने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी किचन में, और तृप्ति ने सफाई करने के बाद चावल तो बना दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कापली बनाई और फिर हम सब लोगों ने खाया खाना। इसके बाद दोस्तों 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले घर में, क्योंकि यहाँ से जो मशरूम के बैग थे वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे, और वो मैं कई दिनों से सोच रही थी उन्हें निकालने की। तो आज मैं उन्हें निकालने के लिए ही ऊपर वाले घर में आई थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बैग हो गए थे। तो तृप्ति मोनी को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि मेरे साथ ये सब लेके चलना खेत में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें निकाल दूँगी यहाँ से। तो कुछ ही देर में दोस्तों सारे बैग जो लटका रखे थे वो मैंने नीचे उतार दिए थे, और उसके बाद मैं इन्हें ले गई खेतों में। तो पहला राउंड तो मैं ले आई थी दोस्तों खेतों में, और मैं इन्हें सोच रही थी कि इनमें गेहूं का भूसा भरा हुआ है, तो इस भूसे को मैं यहीं पर फैला के इसके ऊपर गोबर डाल दूंगी, जिससे कि अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। और पतिदेव जी तो कर रहे थे सिंचाई, क्योंकि सुबह पानी नहीं आया था, आपने देखा ही था, और अभी पानी आ रहा है। तो पतिदेव जी तो यहाँ पर सिंचाई कर रहे थे। इसके बाद मैंने मोनी को बोला बैग ले जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड राउंड के लिए मैं गई, तब मैंने मोनी को बोला, और मोनी और मैंने लगभग सारे ही बैग इस तरीके से खेत में रख दिए थे। और इसके बाद मैं इन्हें खोलूँगी दोस्तों, आज नहीं लेकिन दूसरे दिन मैं इन्हें खोलूँगी, और फिर इनके ऊपर गोबर डालकर अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तब तक पतिदेव जी ने भी पूरी सिंचाई कर दी थी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। इसके बाद दोस्तों मैंने बना ली थी सबके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म चाय, और मोनी जा रखी है छत से कपड़े लाने के लिए। उसके बाद करने हैं बहुत सारे कपड़ों की तय यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर उसके बाद करने लगी थी कपड़ों की तय, और फिर वही दोस्तों शाम का खाना। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।